प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या है, कितने टाइप की होती है और फिर बारी बारी से उनको सॉल्व करने की टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए ज़रा पहले इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप की इक्वेशन? वाई टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस इंटीग्रल a टू b एंड यहाँ पर आएगा के यू टी और वाई यू और डी यू। ठीक है ना, वाई यू डी यू इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन is called integral equation where f t and k u t are known function। ये मतलब आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। are known function a and b are either function of t और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ t भी हो सकते हैं। ठीक, एंड solution of this equation is value of yt। मतलब जो भी सोल्यूशन आएगा वो yt के रूप में आएगा। मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड करना है? yt को फाइंड करना है। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन होती है ये होती है आपकी इंटीग्रल इक्वेशन। ये एफ टी आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये के यू टी भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको इसे सॉल्व करके yt की वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली yt निकालना ही हमारा उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटीग्रल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, और डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में आता है टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब कितने टाइप की होती है। ठीक, तो अब अपनी जो अगली हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए ज़रा इंटीग्रल इक्वेशन कितने टाइप की है, कौन कौन सी हमें पढ़नी है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रल इक्वेशन में जो पहला टाइप है, ठीक, वो इक्वेशन है पहली आपकी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप। ठीक है ना, यानी कि कॉन्वोल्यूशन टाइप में जो इंटीग्रल इक्वेशन हो वो। तो कॉन्वोल्यूशन टाइप में इंटीग्रल इक्वेशन कैसा होता है उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो ये आपको पता ही है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, तो मान लीजिए आपके पास में एफ है और एफ टी एक फंक्शन है और दूसरा आपके पास में एक जी टी फंक्शन है। तो उनका जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसको एफ स्टार जी से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। यहाँ पे आप एफ यू लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी टी माइनस यू टी यू। ठीक है, तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक, इसको कई बार आप इस तरह से भी लिख देते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। एफ टी माइनस यू और यहाँ पे जी यू और डी यू, तो इसको कहते हैं बच्चों कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक,
तो कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका इंटीग्रल इक्वेशन का एक पार्ट इस टाइप में रहे, मतलब इस इंटीग्रल फॉर्म में रहे, जिसको कि हम लोग एफ स्टार जी भी डिनोट कर देते हैं, अगर इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन में इस टाइप का कोई इंटीग्रल बनता है तो उसको हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप कहते हैं। तो ये मैंने बेसिकली आपको कन्वोल्यूशन का मीनिंग बताया कि कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन होता है क्या है। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप वो आपको बता देता हूँ। तो आइए ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं हम इसके। तो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है वाई टी रहेगा, एफ टी रहेगा, प्लस इंटीग्रल 0 टू टी रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा के टी माइनस यू वाई यू डी यू। ठीक है, वाई यू डी यू। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप, जिसमें ये कन्वोल्यूशन ऑफ के एंड वाई कहलाता है, जिसको कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एफ टी ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं के टी स्टार वाई टी, हम इसको के टी स्टार वाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज द कन्वोल्यूशन ऑफ के टी एंड वाई टी। ठीक, और ये जो कन्वोल्यूशन टाइप का के टी और वाई टी है, इसका जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से काम करते हैं तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, ये थोड़ा सा अलग से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझ लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि जो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस था, है ना, एफ बार एस इंटू जी बार एस था, तो वो किसके बराबर था, दिस इज इक्वल्स टू, ये था आपका 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू के बराबर था ये बेसिकली। ठीक है, अगर देखा जाए तो। और हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था। ठीक है, बेसिकली ये इंटीग्रल क्या है, ये कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी है। तो इसको आप, अगर मैं ये कहूँ जैसे ये एफ बार है, ये जी बार है, तो अगर क्या कहते हैं एफ बार का लाप्लास इन्वर्स, ठीक है ना, एफ टी है, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी बार एस इज इक्वल्स टू जी टी है। ठीक है, तो उस केस में लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस इंटू जी बार एस इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि एक तरह से ये एफ टी और जी टी के कॉन्वोल्यूशन के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये बराबर ये है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ बार एस इंटू जी बार एस बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी स्टार जी टी। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब एफ टी और जी टी के कॉन्वोल्यूशन का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस इंटू जी बार एस के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बी केयरफुल, ये चीज़ आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इस इंटीग्रल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको वहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, ये बहुत काम की चीज़ है आपके। तो दो फंक्शंस के कन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चलिए, ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बता दिया, कन्वोल्यूशन टाइप का जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है उसका, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, ये अब आता है इसके सेकंड वाले टाइप के ऊपर कि इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या होता है। ठीक, तो जो सेकंड टाइप है वो आपका है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसमें इंटीग्रल भी होगा और डेरिवेटिव भी होंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह का है बच्चों। कैसा है, इसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बता रहा हूँ। इसमें मान लीजिए कि ये एफ डबल डैश टी एक फंक्शन है, इज इक्वल्स टू एफ टी एक फंक्शन है, प्लस कॉस टी ये एक फंक्शन है,
प्लस ई टू द पावर माइनस टी एक फंक्शन है, प्लस इंटीग्रल 0 टू टी कॉस टी माइनस यू और एफ यू डी यू, मतलब ये कॉस और एफ का कन्वोल्यूशन हो गया और ये फिर दूसरे फंक्शंस यहाँ पर है। मतलब मेनली अपने को यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ टी की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि इसमें एफ का डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी है, तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप को सॉल्व करेंगे। और बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारे लाप्लास की इक्वेशन लाप्लास की मदद से सॉल्व होंगे, इसलिए कोई दम भी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद में एक सिंपल सा टाइप है जिसका कि नाम है एबल्स, है ना, एबल्स इंटीग्रल इक्वेशंस। तो एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है ना, और लॉलीपॉप टाइप का है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, कैसा, इंटीग्रल 0 टू टी, यहाँ पर रहेगा आपका एफ यू डी यू और नीचे रहेगा रूट में, बल्कि रूट में नहीं रहेगा, नीचे रहेगा टी माइनस यू रेस्ट टू द पावर एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी टी, है ना, इज इक्वल्स टू जी टी। और यहाँ पर आपको वो एफ यू स्टार टी रेस्ट टू द पावर माइनस एन के रूप में भी रह सकता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर एफ टी भी लिख सकते हैं आप, इसको आप एफ टी भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू जी टी, ये बेसिकली जी टी के बराबर। मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल था, ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल था, आपने इसको एफ टी स्टार टी रेस्ट टू द पावर माइनस एन के रूप में लिख दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये कॉन्वोल्यूशन ही है किसका, एफ का, और टी माइनस यू रेस्ट टू द पावर माइनस एन का। तो मतलब ये टी रेस्ट टू द पावर एन, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई आपका जो फंक्शन है एक, है ना, एफ, बल्कि ये जो एफ तो यहाँ पर है, इसको अगर आप जी मान लें तो जी डिनोमिनेटर में है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये टी रेस्ट टू द पावर माइनस एन और जी टी, ये टी है बेसिकली, है ना। तो ये जी टी का क्या है, कॉन्वोल्यूशन है, ये वाली चीज़ लेफ्ट, और इज इक्वल्स टू में जी टी तो है ही सही आपका। तो एफ टी स्टार टी रेस्ट टू द पावर माइनस एन का कॉन्वोल्यूशन बराबर ये इज इक्वल्स टू जी टी, कोई भी फंक्शन। तो आपको इसे सॉल्व करके बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एफ की। तो जो भी एफ की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, इसको बोलते हैं एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन, और इसको भी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और सभी में सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं उनमें बेसिकली ये जो कॉन्वोल्यूशन आ रहा है यही अपने लिए मेन की फैक्टर है, कि इसका जब लाप्लास लेते हैं तो डायरेक्ट इसका और इसका लाप्लास हो जाता है, और वही से आपके पास सोल्यूशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है, कॉन्वोल्यूशन टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, और एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप का होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको शुरुआत में 1 बाय 1 इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।